आज हम लोग जो है चैप्टर 1 ओके उसका टॉपिक नंबर 4 स्टडी करेंगे दैट इज प्रॉब्लम्स इन कंप्यूटर विजन। पहला जो प्रॉब्लम जो अराइज होता है कंप्यूटर विजन में वो है लाइटिंग वेरिएशन। ठीक है, लाइटिंग वेरिएशन इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट लुक डिफरेंट इन ब्राइट लाइट, डिम लाइट, शैडो और सनलाइट। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट अपन कंसीडर समझ लो, अपने पास एक टी शर्ट है ना। वो टी शर्ट जो है वो क्या होगा, ब्राइट लाइट में तो वाइट दिखेगा, बट इन डिम लाइट वो ग्रे कलर का दिखेगा, है ना। सो इट मेक डिफिकल्ट फॉर द सिस्टम और कंप्यूटर टू रिकॉग्नाइज दैट ऑब्जेक्ट। ओके, सो इससे क्या होता है, कंप्यूटर को डिफिकल्टी जाती है उस ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज करने में। एग्जाम्पल, अ वाइट कलर टी शर्ट लुक डिफरेंट इन वाइट लाइट और डिम लाइट और लो लाइट। ओके, वाइट टी शर्ट लुक ग्रे इन लो लाइट, सफेद टी शर्ट भूरे कलर की दिखने लगती, काली से दिखने लगती है लो लाइट या डिम लाइट में। ठीक है, अब सेकंड जो है डिफरेंट व्यू एंगल्स। ओके, डिफरेंट व्यू एंगल्स। ठीक है, हियर when we see an object or look an object from different side. Okay, when we see an object from different side, like front, from top, or from the side, so it look different. Okay, here an object look different when we see from the top side or top. Okay, if we consider a chair, अगर हम एक चेयर कंसीडर करते हैं, ठीक है, दिस इज अ चेयर। ओके, so it look different if we see it from the front, from the side and from the top. So it look different. Okay, the chair look different when we see from the top, from the side or from the front. Okay, these changes in angle can confuse the computer vision system. ये जो चेंजेस होते हैं एंगल्स में, है ना, वो कंप्यूटर विजन सिस्टम को कंफ्यूज कर देते। समझ लो एक अपन ने फोटो डाली चेयर की, अपन ने उसका फ्रंट डाल दिया, ठीक है, फ्रंट डाल दिया, उसका साइड डाल दिया, तो क्या होता है इसमें जो है कंप्यूटर विजन सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है। ओके, फॉर एन एग्जांपल, अ चेयर लुक डिफरेंट फ्रॉम द साइड देन द अदर साइड फ्रॉम द फ्रंट। ठीक है, चेयर को अपन सामने से देखते हैं वो अपन को अलग दिखता है, हम उसको ऊपर से देखेंगे तो अलग दिखेगा, साइड से देखेंगे तो अलग दिखेगा। तो इस चीज को लेके कंप्यूटर विजन कई बार कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, साइज एंड डिस्टेंस वेरिएशन, हियर द ऑब्जेक्ट साइज चेंजेस विथ डिस्टेंस। यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट का साइज डिस्टेंस के साथ चेंज होता है। कैसे होता है, ठीक है, द ऑब्जेक्ट लुक बिगर व्हेन क्लोज एंड स्मॉल व्हेन फार। इफ वी हैव एन ऑब्जेक्ट, इट इज क्लोज टू अस, इट लुक बिग टू अस। ओके, बट व्हेन इट इज फार, तो इट लुक स्मॉल। ठीक है, हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ओके, और क्या होगा उसका जो है लुक्स जो है ना, साइज वो वेरी कर देगा विद द डिस्टेंस। समझ लो अपने पास एक फुटबॉल है, फुटबॉल या बास्केटबॉल है, तो वो हमारे पास है तो वो बड़ा दिखेगा, ठीक है, बट इट इज व्हेन इट इज फार अवे, तो वो अपन को स्मॉल दिखेगा, है ना। सो हियर द ऑब्जेक्ट साइज चेंज विद द डिस्टेंस, व्हेन द ऑब्जेक्ट लुक बिगर when it is close and small when far. This affect the accuracy. This affect the accuracy. Detection accuracy इससे क्या होता है, अफेक्ट होता है। अगर बॉल पास है तो वो इजिली कंप्यूटर विजन बता देगा हाँ ये फुटबॉल है, बट अगर बॉल दूर है तो वो इसको टेनिस बॉल भी कंसीडर कर सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल, अ पर्सन स्टैंडिंग फार अवे लुक वेरी स्मॉल। अगर कोई पर्सन दूर खड़ा है, समझ लो ये अपन खड़े हैं नदी के इस पार और वो उस पार, तो वो अपन को बहुत स्मॉल दिखेगा। ठीक है, सिमिलरली फॉर ऑकुलेशन, ऑकुलेशन मीन्स हिडन पार्ट, in occultation some part of the object is covered by the other object so the system cannot see the whole object। ऑकुलेशन में क्या होता है कि कोई ऑब्जेक्ट है, समझ लो अ, एक डिब्बा है, तो दूसरे डिब्बे से ढका हुआ है, ठीक है, सो द सिस्टम कैनॉट सी द होल ऑब्जेक्ट, सिस्टम इस ऑब्जेक्ट को पूरी तरीके से नहीं देख पाएगा। सम पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट कवर बाय अनदर, सो द सिस्टम कैनॉट सी द होल ऑब्जेक्ट। ठीक है, सिस्टम पूरे ऑब्जेक्ट को देख नहीं पाएगा अगर वो हिडन है किसी अदर ऑब्जेक्ट से।
एग्जाम्पल, अ पर्सन स्टैंडिंग बिहाइंड अ ट्री इज नॉट फुली विजिबल। अगर कोई पर्सन, ठीक है, एक घनी ट्री है, ठीक है, उसके पीछे छुपा हुआ और यहाँ से झांक रहा है ऐसे, ठीक है, तो वो सिस्टम उसको क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, ठीक है। अनादर जो प्रॉब्लम अराइज होती है वो हाई कंप्यूटेशनल रिक्वायरमेंट। एक्चुअली कंप्यूटर विजन में क्या होता है, पावरफुल हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट होती है फॉर फास्ट एंड एक्यूरेट प्रोसेसिंग, ठीक है, एक्यूरेट प्रोसेसिंग, ठीक है, उसी से वो आइडेंटिफाई कर पाता है और ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज कर पाता है, ठीक है। उसके लिए क्या होता है, हाई कंप्यूटेशनल हार्डवेयर, पावरफुल हार्डवेयर चाहिए रहते हैं इसमें। इसमें क्या होता है, कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है और एनर्जी यूज भी ज़्यादा लगता है, ठीक है, इसमें हाई कंप्यूटेशनल इसकी रिक्वायरमेंट्स होती है। आखिरी जो है वो बायस एंड फेयरनेस इशू, ठीक है। इफ द training data is biased or incomplete, the model does not perform well for all type of object or pupil। अगर हम क्या करते हैं, ट्रेन करते हैं डेटा, if the training data is biased or incomplete, अगर हमारे पास सिर्फ गोरे लोगों की सिर्फ फोटो है, ठीक है, सिर्फ उन्हीं उन्हीं की अंग्रेजों की फोटो है, ठीक है, और हमने उस, तो ये इनकम्प्लीट डेटा हुआ। इससे अब हमने मॉडल को ट्रेन कर दिया, ठीक है, तो अब ये मॉडल परफॉर्म नहीं करेगा वेल, ठीक है, अच्छे से परफॉर्म नहीं करेगा, ठीक है, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि अगर हमने उसको काला बंदा पकड़ा दिया, इसको रिकॉग्नाइज करो, तो it cannot recognize it। Why? Because face recognition may fail for certain skin tone। कुछ स्किन टोन के लिए वो फेल हो जाएगा अगर वो सही से ट्रेन नहीं किया गया, ठीक है। यही चीज ऑब्जेक्ट के साथ भी है, ठीक है। इफ द ट्रेनिंग डेटा इज बायस और इनकम्प्लीट, द मॉडल डू नॉट परफॉर्म वेल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट और पीपल, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट है, समझ लो ये बॉल है, अब तुम, ठीक है, तो तुमने इसमें डाल दिया बैट का डेटा, ठीक है, अब ये बॉल को थोड़ा रिकॉग्नाइज करेगा, है ना। The system do not work properly for that kind of object। So thank you for now, we will meet you on the another video।